कई बार ऐसा होता है कि हम जो है बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं और बिना मांगे सलाह देने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे आसपास आ जाते हैं। उनकी सलाह में हमारा भला तो ना के बराबर होता है और सामने वाले का भरपूर भला होता है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सारी दुनिया ही ऐसी है, लेकिन आज की स्वार्थी दुनिया को देखते हुए मैं कहती हूँ कि बहुत से लोग हैं जो आपको सलाह देते हैं, सीधा फ़ायदा सिर्फ उनको पहुँचता है। तो इसलिए किसी की सलाह मानने से पहले एक बार अपने विवेक की चलनी से उस बात को चालिए और देखिए कि क्या आपके लिए सही हो, क्या गलत है। मेरी आज की कहानी इसी बात पे है। एक बार एक पिता था, वो अपने बच्चे को लेके जंगल के रास्ते जा रहा था। बच्चे को बहुत प्यास लगती है, तो पिता जो है जंगल में एक नदी बह रही थी, बच्चे को वहाँ पे पानी पिलाता है और बच्चे का पैर फिसलने की वजह से बच्चा नदी में गिर जाता है और बच्चे के प्राण निकल जाते हैं। पिता बहुत दुखी होता है और फिर सोचता है, रोने लगता है कि मैं इस जंगल में अंतिम संस्कार कैसे करूं अपने बच्चे का। उसका रोना सुन के एक गिद्ध, एक सियार और नदी से एक कछुआ बाहर आते हैं और वो तीनों ही उससे बहुत सहानुभूति जता रहे थे कि मुझे भी बहुत दुख है। और वो सलाह देते हैं कि आप अपने बच्चे को, सियार था वो अपनी राल जो है वो लाल टपक रही थी, उसको छुपाते हुए बोलता है कि आप अपने बच्चे को एक पहाड़ी पे रख दो, वहाँ पे धरती माँ जो है इसको अपनी गोद में लेंगी और इसका अंतिम संस्कार हो जाएगा। फिर गिद्ध बोलता है कि आप इसकी बात मत मानो, बच्चे को किसी पेड़ पे आप जो है रख दो, वहाँ पे सूरज की गर्मी से इसका जो शरीर का है वो अंतिम संस्कार बहुत अच्छे से हो जाएगा। फिर कछुआ जो था वो अपनी भूख को छुपाते हुए और अपनी खुशी को छुपाते हुए बोलता है कि आप इन दोनों की ही बात मत मानो, बच्चे की जान नदी में गई है तो बच्चे को नदी में ही डाल दो। तो काफ़ी जोर देते हैं वो तीनों उस आदमी पे। तो वो आदमी बोलता है, न जाने क्यों मुझे तुम्हारी बातों से स्वार्थ की बदबू आ रही है। सियार इसलिए कह रहा है कि इसे पहाड़ पे छोड़ दो ताकि ये दावत उड़ा सके, और गिद्ध इसलिए बोल रहा है पेड़ पे बच्चे को रख दो ताकि कछुए और सियार से बच के ये आराम से अपना कई दिनों का भोजन जो है वो इकट्ठा कर ले। और कछुए महाराज से बोलते हैं वो कि कछुए, तुम इसलिए बोल रहे हो ना क्योंकि नदी में सिर्फ तुम ही रहते हो, तो तुम्हारा कई दिनों का भोजन व्यवस्थित हो जाएगा मेरे बच्चे के शरीर से, इसलिए नदी में उसको प्रवाहित करने के लिए तुम बोल रहे हो। लेकिन मैं तुम तीनों की चालाकी समझ गया हूँ, तो मैं अपने बच्चे को जो है अग्नि को समर्पित करूँगा। ये कह के वो अपने बच्चे को अग्नि को समर्पित करता है। तो आपने देखा इस कहानी से आज कल यही हो रहा है। तो किसी की सलाह मानने से पहले एक बार ज़रूर सोच लीजिए। और मेरी छोटी सी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। खुश रहिए, मस्त रहिए।